नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ गोविंद। आज बात थोड़ा नेताओं की करेंगे। नेता कई तरह के होते हैं, कुछ सादगी भरे होते हैं तो कुछ धन बल, तो कुछ नेता ऐसे होते हैं जो नेता कम दबंग ज्यादा होते हैं। जिनके आसपास चलने वाले छुटभैया नेताओं ने अपने भाई साहब के लिए कुछ स्लोगन लिख रखे होते हैं, जैसे भैया में भैया फलाने भैया, तो कुछ कट्टा कम बंदूकें ज्यादा टाइप। अब आपको लगेगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। दरअसल सभी को लगता है कि बॉलीवुड अभिनेता या अभिनेत्रियां या कुछ अन्य हाई प्रोफाइल लोग ही ट्रेंड सेटर होते हैं, लेकिन आजकल नेताओं पर भी ट्रेंड सेट करने का बुखार सवार है और पिस रही है तो केवल जनता। मतलब जनता जैसे तैसे कमाए, टैक्स चुकाए और सरकार में बैठे नेता मस्त घर फूक तमाशा देखें। खैर, अब मुद्दे पर आते हैं। यूपी में एक जिला है, नाम है महोबा। तारीख 19 नवंबर। 19 नवंबर को यहाँ पीएम मोदी की जनसभा है और कुछ योजनाओं का कार्यक्रम प्रस्तावित है। अब जिले में प्रधानमंत्री का आगमन है तो तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। ऐसे में कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अधिकारी जी जान से जुटे हुए हैं, क्योंकि नंबर जो बढ़ाने हैं। बाकी दिन ये दफ्तर में मिल जाएं तो भला हो जनता का। हालांकि सब अधिकारी एक जैसे नहीं होते हैं। इसी कड़ी में डीएम महोबा ने परिवहन विभाग को एक पत्र लिखा है कि पीएम की सभा में आसपास के जिलों से लोगों को लाने व ले जाने के लिए करीब 1600 बसों का प्रबंध किया जाए, क्योंकि माना जा रहा है कि सभा में 1.5 से 2 लाख लोग तक आएंगे। अब पीएम मोदी का कार्यक्रम है, उन्हें भीड़ देखने की आदत है और ना सुनने की आदत बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी। परिवहन विभाग भी करे तो करे क्या। खुद की बसें भले ही कंडम और बेकार हों, विभाग के कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए पैसे हो न हो, टूटी सड़क और लड़खड़ा बस में सफर कर रही जनता, लेकिन भेजना तो है ही। पर सवाल ये है कि इन बसों के आने जाने में जो खर्च होगा उसे उठाएगा कौन। ऐसे में खर्च वहन करने की घंटी बांधी गई सिंचाई विभाग के गले। बता दें कि इससे पहले भी सुल्तानपुर डीएम रवीश गुप्ता का एक पत्र सामने आया था, जिसमें कहा गया था कि पीएम नरेंद्र मोदी 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने सुल्तानपुर में आने वाले हैं। ऐसे में पीएम मोदी के कार्यक्रम में भीड़ को जनसभा स्थल तक ले जाने के लिए परिवहन निगम 2000 बसों का इंतजाम करे और इसका भुगतान उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी यूपी ईडा करेगा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आजमगढ़ के कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए डीएम ने पीडब्ल्यूडी विभाग से परिवहन मद के नाम पर 40 लाख रुपए लिए थे। वहीं सूत्रों का कहना है कि 400 किलोमीटर तक एक दिन का एक रोडवेज बस का खर्च करीब 24,000 रुपए होता है। इस हिसाब से देखा जाए तो सुल्तानपुर में होने वाली पीएम मोदी की जनसभा में बसों के आवागमन में करीब 5 करोड़ का खर्च आएगा। हालांकि इस बात का जवाब कोई महकमा या अधिकारी देने को तैयार नहीं है कि पीएम और गृह मंत्री की सभाओं के लिए आम लोगों के पैसे का बेजा इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। कुछ सरकारी अफसरों ने दबी जुबान में इसे गलत तो माना, लेकिन उनका कहना है कि इसके खिलाफ आवाज उठाए तो कौन। डीएम भी अपने स्तर से कुछ नहीं कर रहे हैं, उन्हें भी ऊपर से फरमान आया होगा। ऐसे में यूपी ईडा और सिंचाई विभाग भी इस फैसले को टाल नहीं सकता है, क्योंकि महकमे की मुखिया को भी पता है कि अगर कुछ भी ऐसा किया तो परिणाम भुगतना पड़ सकता है। हालांकि राजस्व की क्षतिपूर्ति कौन करेगा, इसका जवाब कोई अधिकारी फिलहाल नहीं दे रहा। सबने बस चुप्पी साध रखी है। सही भी है, नौकरी करनी है तो चुप्पी साधे रहो। लेकिन बड़ा सवाल है कि जिस प्रदेश में बेरोजगारी की दर चरम पर हो, महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ रखी हो, जनता को 2 वक्त की रोटी नसीब न हो रही हो, जिस प्रदेश में सरकार कोरोना की दूसरी लहर के दौरान लोगों को ऑक्सीजन और बेड न दे पाई हो, आज भी डबल डोज के वैक्सीनेशन के मामले में फिसड्डी हो, अपराध के मामले में टॉप पर हो, नीति आयोग सरकार को आईना दिखा रहा हो और साथ ही सुप्रीम कोर्ट कहे कि यूपी के आला अफसर बहुत ही घमंडी किस्म के हैं, वहां पर जनता के पैसों से भीड़ जुटाई जा रही है। लेकिन अब नेताजी हैं तो ट्रेंड सेट करना तो बनता ही है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क।